उस जिहादी को हमारे सामने खड़ा कर दीजिए। हम स्वयं में सक्षम है उसको सजा देने के लिए। इनकी ईद गई, इनका मुहर्रम गया, हम कोई भी एक्शन नहीं उठाते। अब हम कल शाम तक एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे उत्तम नगर थाने पे, ये मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ। हम भी आपके साथ लगेंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे, पर हमारे को इसमें कोई इनपुट दिया जाए कि ये कौन सा असामाजिक तत्व है, कौन से ये लोग हैं जो हिंदू समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के काली बस्ती इलाके में। आपको बता दूं कि यहाँ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तम नगर काली बस्ती के पास में बिल्कुल 2 गायों के शव बरामद हुए हैं। घटनास्थल के बिल्कुल सामने ही हम इस वक्त मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना क्राउड, कितनी संख्या में पुलिस हमारे पीछे मौजूद है। आपको बता दूं कि 2 गायों के शव मिलने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया है और बजरंग दल के लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई होगी और अतिशीघ्र होगी। और हमने भी एक बात उनको कह दिया कि जिस प्रकार से मार्च की घटना हुई थी, ठीक ऐसी ही घटना मार्च में हुई थी विकास नगर नाले के पास, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो रनहोला थाना लगता है। मैंने कह दिया अभी वैसी स्थिति नहीं हो। अगर वैसी स्थिति बनेगी तो इस बार हम खाली बैठने वाले नहीं हैं। बार बार हमारे ऊपर वो थूकेंगे, हम उसको बर्दाश्त करें, ऐसा इस बार संभव नहीं है। इस बार जिन्होंने ऐसी बर्बरता की है उनको सज़ा मिले, ऐसा बजरंग दल मांग करता है। अगर आप सज़ा देने में असमर्थ हैं किसी कारणवश, तो आप उस मुजरिम को, उस जिहादी को हमारे सामने खड़ा कर दीजिए। हम स्वयं में सक्षम है उसको सज़ा देने के लिए। जिस प्रकार से उत्तम नगर एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है और उनकी पूरी टीम ने आश्वासन दिया है, हमें कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि है। पर हम जानते हैं हर बारी वही होता है, धाक के 3 पात, होना जाना कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन लेते हैं और छोड़ देते हैं। पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं इस उत्तम नगर के 100 फुटा रोड से आप सबको साक्षी मानते हुए वचन देता हूं, अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोई बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगे। जितना हमारा बल पड़ेगा उतने दिन तक प्रदर्शन करेंगे, पर किसी भी हालत में उस जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते, कि आप सभी अपने अपने घरों को जाइए और जैसे आगामी सूचना आपको मिलेगी वैसे हमने कार्रवाई बैठानी है। इसीलिए आप सबका एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने नाक, ऐसे ही वीर बजरंगी, आप सभी ऐसे ही अपने नाक, कान, आँख को खोल के रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता वालों की उनकी जो मनोस्थिति हो रखी है ना इस समय समाज में, वो हम सबसे छुपा नहीं है। इतनी बातें कह के अपनी बातों को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। इसको बीच में मत करो, बात करो। नहीं ऐसा जानकारी लेनी थी सर मामले की। ये घटना अभी नवरात्रों के समय भी इस प्रकार से विकास नगर के नाले के ऊपर इसी प्रकार से गौवंश को काट के डाला गया था। और पिछले कुछ समय से हम लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना लगातार कर रहा है और वो हिंदू संगठनों को उकसाने का काम कर रहा है। आप इसकी गंभीरता को समझें। हम कब तक अपने कार्यकर्ता को रोकेंगे? समाज में इस तरीके की घटना आना लगातार हमारे लिए चिंताजनक बात है। लगातार प्रांत से इस प्रकार की कॉलें आ रही हैं कि आपके ज़िले में इस प्रकार की घटना बढ़ रही हैं। तो ये एक घटना होती तो समझ में आता है, यहाँ पे एक गाय कटने का अंदेशा नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो हमें लग रहा है कि नाले के अंदर लगभग ये गायें काट के डाली गई हैं, क्योंकि एक गाय का तो अवशेष हमें मिला है, दूसरी गाय का जबड़े का अवशेष थोड़ी सी दूरी मिला, थोड़ी सी आगे जाके उसका अवशेष मिला है। तो ये कौन से असामाजिक तत्व हैं? प्रशासन 100 मीटर पे अपना कैमरा रखती है,
आप हमारे सामने उसकी कार्रवाई प्रशासन के सामने करके दिखाइए, ताकि हम भी आश्वस्त हों, हमारा बजरंगी भी आश्वस्त हुए कि हाँ भाई प्रशासन उनके साथ खड़ा है, हमें किसी प्रकार की पहल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतने सारे नौजवान साथी हैं, इनकी आस्थाएं भावना भड़काने का कार्य जिस प्रकार से असामाजिक तत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो प्रशासन का हमारा तालमेल है, जिस प्रकार से हम इस विषय को कई बारी हमें ढीला छोड़ना पड़ता है। और हम आपसे से यही मांग करते हैं कि आप 4 बजे तक, अगर इसमें 2 कार्यकर्ता हमारे चाहिए, कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए, कोई लीड चाहिए, तो आप हमें भी बताएं, हम भी आपके साथ लगेंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। पर हमारे को इसमें कोई इनपुट दिया जाए कि ये कौन सा असामाजिक तत्व है, कौन से ये लोग हैं जो हिंदू समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है माननीय। इसकी कंप्लेंट दे दीजिए हमें, इसका केस रजिस्टर करेंगे, सारे सीसीटीवी वगैरह इसमें हम दिखवाएंगे, ठीक है ना? आप दिखवा लो, ठीक है सर। और यहाँ पे जो पिकेट वगैरह आप बात जानकर नहीं, आप बात कीजिए सर, मैं रोक नहीं रहा आपको। ये आप तो कहेंगे सर, ये देखिए ये विकास नगर की घटना, इस पे लिखित में 29 मार्च और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने करा? हमारे भी हृदय को पीड़ा पहुंचती है कि प्रशासन जो हमारे साथ रहने वाला है, जिसके साथ हम समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं, वो इस प्रकार की लापरवाही लगातार कर रहा है। एक बार आप भेज दो इंसिडेंट, रामौला की है ना इंसिडेंट, वहाँ भी हम देख लेंगे, इसको बात कर लेंगे। पहले आप कंप्लेंट दे दीजिए, हम इस पे केस रजिस्टर करते हैं। लिख दो बेटा एक बार कंप्लेंट ऑलरेडी आप कर ये करके हम देखते हैं इसमें, ये वाली इसकी ठीक है ना, इस पे हम केस रजिस्टर करेंगे, बिल्कुल ये करते हैं। और यहाँ पे आप पेट्रोलिंग और ये भी देख लो, यहाँ पे प्रॉपर रहे कि कौन कौन इस तरह की इसमें शामिल है, ये देख लो। ये लगातार प्रोवोकेशन का काम हो रहा है और ज़्यादातर ये सावन के महीने नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। इस विषय में मैंने सीपी साहब को मेल भी किया था, मार्च 29 मार्च को किया था, मेरे पास ऑन डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। लेकिन वही है कि ग्राउंड पे तो सीपी साहब नहीं आएंगे या डीसीपी साहब, आप ही आएंगे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे आप ही आएंगे। तो ग्राउंड पे देखो, क्योंकि ये चीज़ होनी, आप भी समझें कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये, क्योंकि बाकी देखा जाए ठीक है, बीट काम करता है, प्रशासन काम कर रहा है, बट ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे हैं। और सावन के महीने चल रहे हैं जहाँ पे सारी मीट शॉप्स बंद हैं। अगर यूपी में देखें, जो दिल्ली से लगता हुआ सारी मीट शॉप्स बंद है, और यहाँ पे इस तरीके की घटना होना, ये एक प्रोवोकेशन ही है। तो इसको इस तरीके से जांच ना हो कि ये किसने हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि इसको एक इस तरीके से लिया जाए कि ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, एक तबका ऐसा है जो इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, लगातार हिंदू संगठनों को उकसाने का काम कर रहा है। यहाँ हमारे क्षेत्र में बजरंग दल का बहुत अच्छा प्रभाव है, ये सब जानते हैं, तो वो लगातार उसको छेड़ने का प्रयास कर रहा है। तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है भाई साहब, मेरी बात सुनो, हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हम कैसे हैं, ऐसे हैं क्या? नहीं। यहाँ जब आपके दायित्ववान व्यक्ति खड़े हैं, उन्हें सुनने का क्षमता है या नहीं है? बिल्कुल है। विश्वास है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब हमारे जिला संयोजक हमारे बीच में खड़े हैं रात को, तो हमें किस बात की चिंता है? किसी बात की नहीं है। कोई असामाजिक तत्व है जो ये सोच रहा है कि ये भीड़ भड़का दूंगा, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप सुने जो अभी जिला संयोजक जी कहेंगे, बात बहुत अच्छे तरीके से रख दी गई है प्रशासन के आगे। बिल्कुल। आपका ही दम था, फोरेंसिक यहाँ आई है मौके पे, बिल्कुल, ये आपका ही दम था जो प्रशासन की इतनी हरकत हुई है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं, कितना बड़े लेवल पे प्रशासन है, खड़ा हुआ है, ये आपकी ताकत है। बिल्कुल जी। अब सुने, मैं दयानंद जी से कहूँगा। दयानंद जी, जय श्री राम। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने घटना की जानकारी दी, उसके बाद से प्रशासन भी इस विषय को लेके सतर्क हुआ, और प्रशासन भी, उच्च स्तरीय प्रशासन भी यहाँ पर मौके पे मौजूद है। अभी जिस प्रकार से अवशेष गौ माता के लेके गए हुए हैं द्वारका में, और हमें ये स्थानीय उत्तम नगर के सचिव साहब ने भी, एसीपी साहब ने भी, और डीसीपी साहब से भी अभी हमारी बातचीत होगी। वो हमें अगर आश्वस्त करेंगे, हम उन्हें कल दोपहर तक का समय देंगे। जिन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के पावन अवसर पे, जिस प्रकार से सावन का पवित्र मास चल रहा है, ऐसी बर्बरता का परिचय दिया है, और उस व्यक्ति तक अगर प्रशासन हमें न्याय नहीं दिलाता है कल तक दोपहर तक, तो हम कल शाम तक एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे उत्तम नगर थाने पे। ये मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ। अभी मैं प्रशासन के बीच में जा रहा हूँ, मैं प्रशासन साहब से उनकी राय लूँगा, और वो मुझे कैसी राय देते हैं और मुझे कहाँ तक संतुष्ट करते हैं, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बजरंग दल की आड़ में कोई दूसरा मौके का फायदा ना उठाए, इसकी चिंता करें। आप सभी बिना वजह
किसी से धक्का मुक्का लड़ाई झगड़े ना करें और यहीं पे शांति बनाए रखें। एक बार जरा हमारी टीम जिले की जाके बात करके आती है, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उनकी कार्रवाई किस स्तर तक होने वाली है, इसकी जानकारी मैं अभी आपको 10 मिनट में देने वाला हूं। इससे पहले अभी आप कुछ भी ना करें, ठीक है? चलो। मामले में जानकारी कितने बजे मिली थी आपको? जानकारी हमारे अनवल जी ने दी हमारे जी। मतलब इनकी ईद गई, इनका मुहर्रम गया, हम कोई भी एक्शन नहीं उठाते, हम कुछ गलत काम नहीं करते। ये हमारे पावन पवित्र सावन के महीने पे ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? अगर हम अपनी वाणी पे आ जाने, हिंदुस्तान में नहीं रह सकते हम, ये हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। कितने बजे जानकारी मिली थी आपको इस घटना? ये हमें मिली है 10 बजे, 10 बजे के करीब। और प्रशासन कितने बजे यहाँ पर आया? प्रशासन आया 11:30 बजे। 11:30 बजे। तो क्या लग रहा है इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई हम देखेंगे, हम कुछ नहीं कहते अभी हम देखेंगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारे अधिकारी, हमारे बजरंग दल के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, वो है अपनी व्यवस्था स्वयं देख रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आगे जो भी होगा, जो हमारे अधिकारी हमसे कहेंगे, हम उसके अनुसार अपना काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये सहन करने के लिए अब हिंदुस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है और बजरंग दल पूरी तरीके से अपनी ताकत के साथ इनका विरोध नहीं, इनसे हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। अगर ये गलत तरीका अगर चलेगा तो हम इनका जवाब देने के लिए हर समय यहाँ पर खड़े हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। कभी रोहिणी में, कभी बादली में गाय को काट दिया जाता है, कराड़ा में भी आया जी, कराड़ा में भी आया। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं सामने। तो कब इसके खिलाफ कब सख्त कार्रवाई की जाएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हम लोग सरकार, एक बात सुनो, हम स्वयं आज एक वीडियो वायरल हो रही है, केजरीवाल के डिप्टी सीएम और अमानतुल्लाह खान वहाँ बैठे हुए हैं, बाकायदा मीटिंग हो रही है और वो है लोग कुर्बानी देने के लिए यहाँ के बारात घर और कम्युनिटी सेंटर मांग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए केजरीवाल जी को इंतजाम करा दे और वो बार बार मांग रहे हैं और वो अभी 2 हैं, ज़्यादा संख्या में हुए पाछे, वो क्या करेंगे दिल्ली के अंदर? दिल्ली में दंगे हुए, उनका केजरीवाल का एक आदमी उसके अंदर बंद है अभी, उनका निगम पार्षद। मैं कहना चाहता हूँ यह तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ के कम से कम ध्यान देश पर दो, और नहीं तो इस देश का हिंदू अब माफ करने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। हम बिल्कुल बर्दाश्त करने के चक्कर में नहीं है। हमने बहुत दिन ये अपने आप को सेकुलर बना के रखा, लेकिन अब सेकुलर बिगड़ने वाला है। जो टाइम चला गया वो चला गया, लेकिन अब सहने करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गौ हत्या नहीं सहेंगे। तो यहाँ से 2 गायों के कटे होने का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बजरंग दल वालों का साफ साफ कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इसी रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा मामला आपने देख लिया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं गगनदीप सिंह, दिल्ली, तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।